आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। कांग्रेस नए चेहरों को दे मौका तो निगम में बन सकती है सरकार। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मांग, नए चेहरों पर कांग्रेस लगाए दाव। केजरीवाल का समय गया, भाजपा से भी लोग नाराज। मैं गुजारिश करता हूं प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव से कि वे पुराने चेहरों को छोड़ नए चेहरों को दे मौका। ये कहना है इंदर सिंह बादली नंबरदार का। हमें भी बीच में से सीख लेनी चाहिए कि हमें नए चेहरों को टिकट देना चाहिए। नए जो टिकट देंगे तो भविष्य में दिल्ली सरकार हो चाहे निगम हो तो हमारी कांग्रेस पार्टी बन करके आएगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। युवा चेहरों को टिकट दो, नए चेहरों को टिकट दो। चाहे केंद्र का चुनाव हो या फिर प्रदेश का चुनाव हो, कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पा रही है। वहीं भाजपा नए नए फैसले गढ़ती जा रही है। भाजपा नए चेहरों पर दाव ज्यादा लगाती है, जिसका परिणाम सकारात्मक आता है। वहीं कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद घिसे पिटे चेहरों पर ही ज्यादा दाव लगाती है, जिसके कारण नए लोग कांग्रेस से ज्यादा जुड़ नहीं पा रहे हैं। अब कांग्रेस के भीतर से आवाज उठने लगी है कि यदि पार्टी को सत्ता में लाना है तो ज्यादातर नए लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा और चुनावों में नए चेहरों पर दाव खेलना होगा। अभी हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस केरल में अपने दम पर और तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब हुई है। जिस प्रकार से तमिलनाडु के चुनाव में युवा चेहरा विजय थलपति ने इतिहास रचा है, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली में आने वाले नगर निगम चुनाव में युवाओं एवं नए चेहरों को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए। ये मांग युवाओं की तरफ से इंदर सिंह बादली नंबरदार ने उठाया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर आने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में नए चेहरों को ज्यादा से ज्यादा मौका देने की मांग करूंगा। शुरुआत वहीं से करनी है। सर, आपने कहा था कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कैसे बनेगी, जबकि कांग्रेस तो हमेशा पुराने चेहरों पर दांव लगा रही है, वहीं बीजेपी नए नए चेहरों पर दांव लगाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आपसे पीछे भी कहा था कि अब जो 2017 चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस सरकार बनेगी, और मैं आज अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी हो सके युवा चेहरों को टिकट दें। पुराने चेहरों को जो है ना उनको ढक दे, बंद कर दे, उनको क्षेत्र में लगा दे कार्य करने के लिए। नए चेहरों को जो आप जो टिकट दोगे तो चेहरा जो है ना टिकट भी लेकर के आप दोगे, जीत कर भी आएगा और काम भी करेगा, और युवा जो लोग हैं उसके साथ लगेंगे। आज युवा है और युवा ही क्षेत्र में काम कर रहा है। क्या लग रहा है जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये आवाज आपकी वो प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचेगी? ये आवाज पहुंचेगी। हम भाई देवेंद्र से मिलेंगे भी, उनको यही कहेंगे, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करके कहेंगे कि युवा चेहरों को उतारो, युवा चेहरों को टिकट दो, उनको मैदान मारे दो। आपने पिछली बार बुराड़ी से टिकट दिया था, 3 जगह आपने टिकट दिए थे, बड़ा धुआंधार, देख लो कितना परसेंटेज वोट है। तो आज भी मैं कहता हूँ, चाहे मैं भी हूँ उसमें, मेरी माँ भी चुनाव लड़ी थी, मुझे टिकट नहीं चाहिए, लेकिन युवा चेहरों को टिकट दो। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, और मैं रिक्वेस्ट जाके पर्सनली भी करूंगा, लेटर भी लिख के दूंगा। ये मेरी तमन्ना है। अगर भाजपा की बात करें तो दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, तीनों जगह भाजपा की बड़े बड़े वादे और दावे किए थे, काम कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद भी भाजपा जीत जाती है बिना काम किए। देखिए, आज की डेट में केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, एमसीडी हो, तीनों जगह आज बीजेपी की सरकार। आप ठीक कह रहे हैं। आज जो केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने जो वायदे किए थे जनता से, कोई वादा पूरा नहीं करा है। दिन पर दिन हमारे यहाँ दिल्ली में आकार मच रहा है, गंदा पानी है, पानी नहीं आ रहा, झुग्गियां टूट रही हैं, रोज तोड़ाफोड़ी चल रही है, आज बुलडोजर चल रहा है, रोज जैसी पंजे चल रहे हैं, हाहाकार मच रहा है। आप देख रहे हो दिल्ली में क्या हाल है, जनता रो रही है, कोई नाली साफ नहीं होती, कोई रोड नहीं बन पा रहे हैं। एक दिखावा है, ट्रिपल सरकार जो बनी हुई है सब दिखावा कर रही है। 2500 महीनों से वादा किया था हमारी महिलाओं को, माताओं बहनों को, वो पूरा नहीं किया, किसी को कोई काम पूरा नहीं करती है। ये सरकार फेल हो चुकी है। ये फेल है तो ये जीतती कैसे? देखिए, ये एक जीतने का इनका रीजन है। ये क्या करते हैं हमको इस बारे में नहीं कहते। जनता दुखी है, और जनता दुखी है, और आगे यही हाल रहा था, जनता बहुत ज्यादा दुखी होगी।
जिससे कि भविष्य में बीजेपी सरकार रहेगी तो रोड पे जनता आ जाएगी, मर मिट जाएगी, लेकिन भविष्य में अब बीजेपी सरकार नहीं आएगी। भाजपा हमेशा नए चेहरों को मौका देती है। भाजपा का ये मानना है कि जो पुराने हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनी रहती है या पार्टी में भी आपसी जो है विवाद रहता है, इसलिए वो नए चेहरों को देती है। क्या ये भी कारण होता है जो भाजपा जीत जाती है? ये कारण भी हो सकता है और ये कारण मुझे लगता है कि हमें भी बीजेपी से सीख लेनी चाहिए कि हमें नए चेहरों को टिकट देना चाहिए। नए जब टिकट देंगे तो भविष्य में दिल्ली सरकार हो चाहे निगम हो तो हमारी कांग्रेस पार्टी ही बन करके आएगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। युवा चेहरों को टिकट दो, नए चेहरों को टिकट दो, पुराने लोगों को भूल जाओ, उनको क्षेत्र में लगा दो, तुम जाओ कार्य करो देखो, लेकिन नया चेहरा एक नया चेहरा होता है। ये आपकी आवाज है या फिर युवाओं की आवाज है? ये यूथ की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। लोग हमारे से क्षेत्र से, मैं सोमपुर बादली वार्ड से हूँ, सोमपुर वार्ड से हूँ। जनता आती है, कहती है भाई साहब अंकल जी नए चेहरों को टिकट दिला दो, पुराने चेहरे नहीं है, कुछ भी इनको भूल जाओ। ये लोग क्षेत्र में सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, आज बाबा लूट रहे हैं जाकर के, वो सब फेल है। युवा चेहरा हम भाई साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री देवेंद्र राजू से, कि युवा चेहरों को टिकट दे, जिससे कि हम अब यहाँ का जीत करके एमसीडी में अपनी कांग्रेस की सरकार बनाए। ठीक है, थैंक यू। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।